अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो आई है हिंदुस्तान स्पेशल की और मिलके देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना शेयर। हमारे रिव्यूज को जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हैं वीडियो की जाने। इंडिया इज ऑन द राइज, नो क्वेश्चन अबाउट इट। मैं एडमिट करूंगा, आई एम सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी। इंडिया हैज ट्रेवल्ड वेरी वेल और इसका मैं क्रेडिट सिर्फ मोदी साहब ही दूंगा। आई हैव स्टडीड देम इन डिटेल एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल मॉडल टू स्टडी इन द सब कॉन्टिनेंट। डॉक्टर साहब अब देखिए इंग्लैंड में आपको खबर मिलती है कि जी पाकिस्तानी निजात, भारतीय निजात यहाँ पहुंचे थे, इतने साल पहले पहुंचे। अमेरिका से आपको अमेरिकन ड्रीम वाली बात, इतने साल पहले पहुंचे थे, मेहनत की, आगे गए। मतलब महज़ब मुल्कों में नीचे से लोग ऊपर उठ के आ जाते हैं। मैं समझता हूं मोदी साहब ने took a very brave decision to come for the नवाज शरीफ टाइम। पाकिस्तान मिस द अपॉर्चुनिटी। अब अमरीकी जो रेटिंग एजेंसी फिच ने एडजस्टमेंट, फाइनेंसिंग, सियासी खतरात समेत जो ज़र मुबादला है उसके ज़खायर में कमी की वजह से पाकिस्तान के आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी कर दिया। अगर मोदी साहब का कोई ऐसा इमेज होता बहुत ही एंटी इस्लाम, तो व्हाई इज ही रिसीविंग सच वार्म वेलकम्स इन द अरब वर्ल्ड? That's a question the Pakistanis need to ask of themselves. डॉलर मईशत को तिगनी का नाच नचाने लगा। पाकिस्तान इस वक्त गोइंग थ्रू a huge financial crisis। यानी मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच रहा है, अनकरीब दिवालिया होने के नजदीक है। IMF भाग जाएगी, सारे भाग जाएंगे और वो कहेंगे जी डिफॉल्ट हो गया और इंडिया खुश होगा। वहां ढोल बजेंगे कि पाकिस्तान ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार के अपने पांव काट लिए। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करता नहीं थक रहा। जिस तरह मोदी जी इतना संघर्ष करके नीचे से ऊपर आए, इसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती और पाकिस्तानी मीडिया इसको अप्रिशिएट करता नहीं थक रहा। भारत का मॉडल आज दुनिया स्टडी कर रही है क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को छूता चला जा रहा है, जबकि पाकिस्तान में जनता त्राही त्राही कर रही है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से भारत तरक्की की राह पर अग्रसर हो चुका है। भारत के रिश्ते अरबों के साथ साथ वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी दिन ब दिन मजबूत होते चले जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान को अरब मुंह नहीं लगाना चाहते क्योंकि पाकिस्तान वहां सिर्फ भीख मांगने के लिए जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जिस निडरता से अपनी कौम के हक में फैसले लेते हैं, ऐसा और कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता। इंडिया इज ऑन द राइज, नो क्वेश्चन अबाउट इट। मैं एडमिट करूंगा, आई एम सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी। इंडिया हैज ट्रेवल्ड वेरी वेल और इसका मैं क्रेडिट सिर्फ मोदी साहब ही दूंगा। आई हैव स्टडीड देम इन डिटेल एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल मॉडल टू स्टडी इन द सब कॉन्टिनेंट। मैं इसमें मुबालगा रही नहीं। लेकिन अगर भारत हैज टू ग्रो टू बिकम अ रीजनल पावर, टू बिकम अ मिनी सुपर पावर इन द एरिया, उनके हक में है कि पीसफुल पाकिस्तान हो। मैंने जिस तरह आपको अर्ज की है कि आप तरक्की तभी कर सकते हैं कि आपके आस पड़ोस में शांति हो। अगर एक जगह पे आग जल रही हो तो आपके लिए फायदेमंद नहीं होता। आप वो इस वक्त पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू द क्राइसिस व्हिच इज नॉट गुड फॉर इंडिया एट द सेम टाइम। और उसमें अफसोस के साथ मैं कहूंगा, मैंने तो अर्ज की कि इमरान खान साहब का नैरेटिव बिल्कुल गलत है कि 370 भारत ने 370 को बिल्कुल रिवर्स नहीं करना। वो उनकी एक लाइफ लाइन है, इसको बिल्कुल भूल जाना चाहिए। इससे आगे बढ़ के सोचना चाहिए और इस पे डायलॉग करना चाहिए। ये बिल्कुल सोचना बैठ के जी मोदी साहब है तो हम इनसे बात ही नहीं करेंगे, वाह, मैं समझता हूं रॉन्ग। मैं मैडम से बिल्कुल एग्री करूंगा कि मैं समझता हूं मोदी साहब ने took a very brave decision to come for the नवाज शरीफ टाइम। पाकिस्तान मिस द अपॉर्चुनिटी और उसमें मैं इस पे डायलॉग, इस पे बहस कर सकता हूं क्या वजह थी उसके पीछे, क्यों उससे पाकिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ा। क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम है, हाइब्रिड सिस्टम था। डिसीजन किसी ने और ने लेने होते हैं, फॉरेन पॉलिसी किसी और के हाथ में होती है। यही तो एक इशू है। मैंने कल ही परसों एक प्रोग्राम में किसी में कहा, मैंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है अदारे अपने कंट्रोल में नहीं है। अपना जॉब डिस्क्रिप्शन छोड़ के दूसरी चीजों को पोक करते हैं। अदलिया में भी सियासत है, फौज में भी सियासत, हर जगह में सियासत है। यही एक पाकिस्तान का एक नाइटमेयर है। जो इंडिया है वो इस वक्त कंप्लीटली एन अमेरिकन ग्रुप है
और पाकिस्तान जो है वो किसी ग्रुप में भी नहीं है इस वक्त। उन्होंने चाइना के ग्रुप में जाने की कोशिश की, उनको 26 करोड़ 26 बिलियन डॉलर अभी तक चाइनीज को भूलते नहीं है, अपनी बातों पे खड़े नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, करप्शन है, नेशनलिज्म है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल ट्रेनिंग है और कई चीजें हैं इसके अंदर। इस पे तो लेकिन ये कि ये सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप में। लेकिन मेरे ख्याल में अभी थोड़े अरसे में ठीक हो जाएंगी चीजें। पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू द क्राइसिस और ट्रेड इज अ बिगिनिंग, और ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दोनों मुल्कों के दरमियान। और मेरे ख्याल में जिस तरह मैं, ये बड़ी खुशआइंद बात थी कि एक आर्मी चीफ ने ये कहा है, जो हुज अ रियल प्लेयर होता है हमारे पाकिस्तान में, उसने कहा था कि हमारे लिए जरूरी है कि हम फ्यूचर की तरफ ग्रो करें। उन्होंने इकॉनमी की भी बात की थी, मैंने बड़ी डिटेल के साथ उनकी स्पीच सुनी थी। मेरे ख्याल में वो एक बड़ी खुशआइंद बात है। अगर आने वाले आर्मी चीफ या आने वाले एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी इस चीज का ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर उसको फिर दोबारा कश्मीर के ऊपर कारोबार करने की कोशिश की गई, इसको एक पॉलिटिकल स्टंट बनाने की कोशिश की गई, तो अल्टीमेटली बोथ पार्टीज हैव देयर स्टेक्स ऑन कश्मीर। तो ये कश्मीर का मसला जो है सबसे बड़ी रुकावट है इस पीसफुल अचीवमेंट में। लेकिन फ्यूचर में पाकिस्तान की जरूरत है, मैं समझता हूं, टू हैव अ रिलेशनशिप विद पॉजिटिव रिलेशनशिप विद इंडिया। मोदी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने इतने अनपॉपुलर डिसीजंस लिए हैं, मतलब वो लोगों को लाइनों में लगा के रखा है उन्होंने जब से वो आए। कभी वो डिमोनेटाइजेशन कर देते हैं, तो कभी वो ओवरनाइट कह देते हैं कि कल से ये नहीं चलेगा, कल से वो नहीं चलेगा, एंड यू नो ही टेक्स द नेशन बाय शॉक। बट लोगों के करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, इवन देन पीपल आर लाइक नो दिस मैन इज डूइंग समथिंग फॉर अस। ठीक है, हम अभी टाइम बीइंग के लिए नुकसान झेल लेंगे, बट यू नो दिस इज गुड फॉर आवर कंट्री। इतने सारे सेस उन्होंने लगाए हैं, लोग उनको बुरा नहीं लग रहा है वो पे करने में। somehow you know you can see this feeling in India। आप इसको मिरेकल बोले, इसको आप जालसाजी बोले, आप उसको कुछ भी बोले, but the fact is that he is extremely popular and in India there is civil supremacy। आप कह सकते हैं वो you know मजहबी लीडर है, जो भी है, but I will judge him by what he speaks on the international stage। He's been critical of Islamic fundamentalism, but he has never ever attacked Islam as a religion। आप हिंदुत्वा बोले, हिंदुइज्म बोले, हिंदुत्वा is what? It is another word for Hinduism which has its roots in Sanskrit। It is not the way it is projected। तो अगर इमरान खान साहब जो है वो बार बार जो इंडिया की जो मेजॉरिटी है उसकी रिलीजन को अटैक करेंगे, तो लोगों का मौकफ उनके लिए पॉजिटिव तो नहीं हो सकता ना। अगर मोदी साहब का कोई ऐसा इमेज होता बहुत ही एंटी इस्लाम, तो व्हाई इज ही रिसीविंग सच वार्म वेलकम्स इन द अरब वर्ल्ड? दैट्स अ क्वेश्चन द पाकिस्तानीज नीड टू आस्क ऑफ देमसेल्व्स। इसका मतलब कि ये जो नोशन है कि मोदी साहब जो हैं बड़े कोई एक्सट्रीमिस्ट हैं, हिंदुत्व फैनाटिक हैं, शायद ये जो नैरेटिव है ये प्रिवेलेंट है। इट्स बीन confined to Pakistan now and the rest of the world is not buying it। because we can clearly see that अगर ऐसा होता तो उनको क्यों ये अरब वर्ल्ड एंटरटेन करता? आप बहुत सारे सवाल है, ये बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई इस तरह की बात बोलेगा, और फिर वो जब ये बात तो ऑलमोस्ट क्लोज हो गई थी व्हेन परवेज मुशर्रफ केम हियर, ही सेड ओके लेट मी गो बैक एंड गेट बैक टू यू, व्हेन वी वर स्पीकिंग अबाउट यू नो सीलिंग द स्टेटस को। So I don't think in Pakistan any political leader, whether it is from the Sharif family, which is seen as a friendly family to India because they're not ideological, or it is Imran Khan, I don't think anybody has that political capital, क्योंकि इंडिया में कश्मीर इशू को एक अलग तरीके से देखा जाता है। जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था मोदी साहब और उनकी तारीफें पाकिस्तानी मीडिया भी कर रहा है, हिंदुस्तानी मीडिया भी कर रहा है, क्यों ना करें। प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। उनका विजन वो जिस तरह से लेके भारत को चले, 2014 में आए थे और आते के साथ ही उन्होंने जिस तरह के डिसीजन लिए, लग नहीं रहा था, हमारे पाकिस्तान में शोर हो रहा था कि अब हमें किसी भी तरह से इंडिया में कोई ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब वहाँ पे हमारा बंदा आ गया। जिस तरह से वहाँ लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अपने मुल्क को लेके चले, वो बहुत आगे लेके गए और पूरी दुनिया में उसकी जो पहचान बनाई भारत की, आज पूरी दुनिया भारत की तरफ ही झुक रही है और हमें को मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं। और उल्टा जो हम सोचते थे कि जो हमारा वैसा लीडर आ गया है भारत को, अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे
लेकिन हमारे यहाँ ऐसा था कि भारत को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे ही ऐसे बंदे मौजूद हैं जो पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी और पाकिस्तान को कहीं का कहीं ले जाएंगे और दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा पाकिस्तानियों को। और आज के दिन पे देख लें, पाकिस्तान का रुपया इतना कमज़ोर, इंडिया में क्या हुआ है 74 से 80 रुपये तक 6 रुपये की डॉलर बढ़ा है। जो सारी दुनिया में जो महंगाई की वजह से ले लें, रशिया वार की वजह से ले लें या किसी भी वजह से ले लें, उनका रुपया 6 रुपये तक गया और वहाँ एक शोर है और उस चीज़ पे वो दिन रात वर्क कर रहे हैं। हम ये पॉलिसीज लाएंगे, हम अपने रुपये में कारोबार करेंगे, हम इस तरह से चलाएंगे, हम अपने इस तरह से अपने रुपये को स्टेबल करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ 225 रुपये पे आ चुका है, एक ही 2-3 दिन में 15-20 रुपये बढ़ गया। ये इतने बड़े बड़े जंप लग रहे हैं और किसी को परवाह ही नहीं। यहाँ पे MPS खरीदे जा रहे हैं हमारी हुकूमत बनने के लिए, यहाँ पे कुछ चमत्कार करने की कोशिश कर रहे हैं और नाम दे रहे हैं, हम मुश्किल फैसले कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। ये आलम है यहाँ पे और दूसरा आलम है वहाँ पे, और हम उनको कहते हैं ये लोग काफिर हैं, ये बदमज़हब हैं और अपने आप को कहते हैं ये हम इस्लामिक स्टेट हैं और दुनिया में सबसे बेहतरीन जो लोग हैं वो इस्लामिक लोग हैं। और लेकिन हकीकत में क्या है, हम इस टाइम पे बदतरीन लोगों में शामिल हैं और जो जिनको हम काफिर और बदमज़हब कहते हैं वो अपने लोगों के लिए दुनिया में मिसालें बने हुए हैं। यूरोप को ले लें, यूरोप को छोड़ें, वही लोग जो हमसे अलहदा हुए थे आज वो कहाँ पे खड़े हैं और आज हमारा हाल क्या है। आज हमें IMF के $1.5 अरब के लिए भीख मांगने की पड़ रही है, पाँव पड़ने पड़ रहे हैं और जो वो कह रहा है वही करी जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की तरफ देखें तो $3.5 बिलियन वो श्रीलंका की को दे रहा है क्राइसिस से निकलने के लिए। लेकिन यहाँ अजीब आलम है और हम कश्मीर पे हम 370 नहीं लगने देंगे, कश्मीर लेंगे, हमारा है। तो अपना ख्याल करो, तो थोड़ा अपने आप को बेहतर कर लो, पाकिस्तान भी कहीं अपने हाथों से ना निकल जाए। तुम कश्मीर लोगे और तुम दूसरी चीज़ें सब करोगे। और ये हकीकत है जो साजिद तारक साहब बात कर रहे थे कि नई आने वाला जो फौज का जनरल होगा उससे कुछ अनपॉपुलर डिसीजन लेने पड़ेंगे जो पाकिस्तान में तो मकबूल ना हो लेकिन पाकिस्तान के लिए बेहतर हों। जिस तरह से इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं, कश्मीर से हट के हमने अपना एक मौक़िफ़ रखना है और इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी। और कल मैंने एक वीडियो देखी थी वर्ल्ड अफेयर की, वो कह अगर पाकिस्तान और इंडिया अपने रुपये में आपस में बहुत सारी ट्रेड करता है तो हमारा भी रुपया तगड़ा होगा, इंडिया का भी तगड़ा होगा और इससे काफ़ी मदद मिलेगी हमें अपने पैसे को कंट्रोल करने में, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने में। लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि हम बेहिस कौम हैं, हम अपने लोगों के लिए कभी भी नहीं सोचेंगे। बिल्कुल जी, हमारी तरजीह जो है वो हमारा मुल्क नहीं है। जब हमारी तरजीह हमारा मुल्क बन जाएगी तो फिर हम ऐसे डिसीजन लेंगे। तो शुरू में जब मोदी जी आए थे तो ऐसा ही लग रहा था कि ये कैसे डिसीजन ले रहे हैं, रात को जो अलग होता है सुबह उठते ही नया कानून पास हो जाता है और अवाम जो है कि उसके लिए मुश्किलात भी पैदा हुई हैं अवाम के लिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो डिसीजन जो थे वो मुल्क के हक़ में बेहतर थे। तो फिर क्या हुआ, अवाम ने उनके ऊपर अमल किया तो आज आहिस्ता आहिस्ता इंडिया जो है तरक्की की राह पे गामजन है। इस वजह से एक लीडरशिप की वजह से, और वो लीडरशिप जिसके ऊपर पूरी दुनिया में कहा जाता है कि ये RSS के माइंडेड वाले हैं, ये शिद्दत पसंद माइंडेड वाले हैं, ये गुजरात में ये हुआ है वह किया, उनके ऊपर कौन कौन से इल्ज़ामात नहीं लगे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने मुल्क के लिए वो कर दिखाया है जो हमारे एशियाई ममालिक में कम ही लोगों ने किया है। और एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हम क्यों चाहते हैं कि इंडिया एक इस्लामिक स्टेट बन जाए, हमारे लोगों की क्यों इतनी सोच है। वो हिंदुओं का देश है, वहाँ हिंदू मजहब प्रायोरिटी होगी। अगर वो हिंदू अपने मजहब पे अमल करते हैं तो किसी को क्या मसला है। मसला तो तब होना चाहिए ना कि वहाँ पे जो मुस्लिम लोग हैं उनको अपना मजहब प्रैक्टिस करने। बिल्कुल जी, हम अपने मुल्क को तो इस्लाम के ऊपर जो है ना अमल करने वाला नहीं बनाएंगे, इस्लामिक स्टेट नहीं बनाएंगे, लेकिन पूरी दुनिया पे हम ठेकेदार हैं कि वहाँ पे इस्लाम आ जाए, वहाँ पे इस्लाम के ऊपर अमल दरामद होना शुरू हो जाए। लेकिन हम खुद इस्लाम के ऊपर अमल करने बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यही वजह है कि आज देखें कि अब जो गैर मज़हब है वो अब किस चीज़ को देख के मुसलमान होगा। वो शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब की हरकतें देखकर वो मुसलमान होगा कि ये हरकतें मुसलमानों की, या जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, जो हमारी अदालतें कर रही हैं, इन चीज़ों को देख के जो इंसाफ हमारी अदालतों में मिल रहा है, तो क्या इस इंसाफ को देखते हुए वो मुसलमान होंगे। अगर वो लोग पहले मुसलमान हुए थे
तो वो उस वक़्त के खलीफा जो थे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का भी वाक़या है कि वो एक बंदा आया था कि उन्होंने कहा जी आपके जर्नैल ने जो है ना हमें वार्निंग नहीं दी, इन्होंने डायरेक्ट आके हम पे हमला कर दिया, तो आप इसके ऊपर फ़ैसला करें। तो उन्होंने ख़त लिख के भेज दिया। उन्होंने कहा ये कौन सा फ़ैसला हुआ? लेकिन जब वो ख़त लेके वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने कहा हाँ अभी तुमने वार्निंग दी थी? उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा फ़ौज ला दे, चल वापस। पूरी फ़ौज 1.5 लाख की फ़ौज वापस आ गई। तो उसका असर क्या हुआ कि वो सारे का सारा शहर जो है वो मुसलमान हो गया। कि क्यों? जहाँ पे इंसाफ इतना ताकतवर है, इंसाफ का बोलबाला है, चाहे वो गैर मुस्लिमों के लिए है, तो जहाँ पे इंसाफ बिक रहा है तो उसको देख के कौन मुसलमान होगा? कौन मुसलमानों को अच्छा कहेगा? कौन इस्लाम को अच्छा कहेगा? वो यही कहेंगे कि ये इंतहा पसंद है, ये जो देखें ये क्या हरकतें कर रहे हैं। ये जो नाअहल लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, जिस दिन ये उतर जाएंगे, इनको इबरत का निशान बनाया जाएगा, तो उस दिन देखिएगा इस्लाम जो है ना उसका नाम भी रोशन होगा और पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा। लेकिन जो इनके कर्ता धर्ता हैं उनके लिए इनकी करप्शन, इनके जो गलतियां हैं वो कुछ मायने नहीं रखती। वो आज देखें ज़िमनी इलेक्शन हारने के बावजूद भी वो धड़ल्ले से वही काम कर रहे हैं। कौम के हुकूमत के पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर अरबों रुपया खर्चा कर दिया। अब दोबारा फिर वही काम दोहरा रहे हैं, वही होटलों में बंदे भर रहे हैं, वही सारा कुछ कर रहे हैं और सरेआम मंडियां लगी हुई हैं जैसे जानवर बिक रहे हैं। तो ऐसी चीज़ में देखते हुए, ऐसे हालात को देखते हुए कौन सा बंदा इन्वेस्ट करेगा? तो इन चीज़ों को अब आवाम जो है वो देख भी रही है और इसको अब जो है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करेगी। अब अगर ये कोई ऐसी हरकत करते हैं तो फिर ये अपने लिए खुद ही गाड़ा खोद रहे हैं और आइंदा इनकी कोई नाम लेने वाला भी बाकी नहीं बचेगा कि हमारे मुल्क के ऊपर किसी ने हुक्मरानी भी की थी, हुक्मरान ख़ानदान भी था, या कोई सरे महल भी था या रायमंड महल भी था, तो लोग भूल जाएंगे ऐसी चीज़ों को। इनको अपने गिरेबान में देखना चाहिए। इनकी वजह से हमारी जग हंसाई हो रही है, पूरी दुनिया हम पे हंस रही है कि ये क्या हुक्मरानी कर रहे हैं, ये किस तरीके से मुल्क चला रहे हैं, ये मुल्क चला रहे हैं या कि अपना ही आपको जो क्लीन कर रहे हैं। और इनको देखना पड़ेगा, एस्टेब्लिशमेंट को भी देखना पड़ेगा। एक गलती अगर बार बार दोहराते जाएंगे तो फिर लोग जो है ना वो उनकी जो मोहब्बत है वो अब आगे वो नफ़रत में बदलती जाएगी। और जिस दिन ये नफ़रत बढ़ गई तो फिर ना वो इदारा देखेंगे और ना ही वो किसी सरबराह को देखेंगे। फिर वो अपने हकूक़ के लिए अवाम जब उठ खड़ी होती है तो अवाम से बड़ा कोई हुक्मरान नहीं है। तो इस वक्त जो अवाम जो है वो सारे इनके फ़ैसले देख रही है, तो इनको ऐसे फ़ैसले करने चाहिए जिनसे इनकी इज़्ज़त बढ़े, पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी। दुनिया इनके ऊपर ट्रस्ट करे और जब दुनिया ट्रस्ट करेगी तो फिर ही ट्रेड आगे बढ़ेगी। तो जब ट्रेड बढ़ेगी तो फिर खुशहाली आएगी। अगर जब ट्रस्ट ही बिल्ड नहीं करेंगे तो फिर कौन ट्रेड करेगा हमारे साथ? तो कैसे खुशहाली आएगी? तो सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना होगा। अगर फिर हम दूसरों को देखें, अब देखें जो बंदा मेहनत करता है, ईमानदारी के साथ मुखलस होकर अपने मुल्क के लिए काम करता है, तो दुनिया फिर उसकी तारीफ़ करती है। ये नहीं कहती कि ये हिंदू है, ये आरएसएस के जो माइंडेड वाला है, वो चीज़ें साइड पे रख दी जाती हैं। कारकर्दगी देखी जाती है कि देखिए अगर एक फॉल्ट उसमें है तो 99 जो है ना उसके अंदर जो है ना खूबियाँ भी पाई जाती हैं जो उसने करके दिखाया है। तो आप भी करके दिखाइए। जब आप करके दिखाएंगे तो दुनिया आपको भी अप्रिशिएट करेगी। जी, तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।